और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से, जहां के मंत्री के बौद्ध दीक्षा वाले वीडियो पर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल बीजेपी ने वीडियो जारी कर केजरीवाल के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर हमला बोला। बौद्ध धर्म की शपथ वाले वीडियो में हिंदू देवी देवताओं की पूजा न करने का संकल्प लिया जा रहा था। शपथ में कहा जा रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ईश्वर नहीं मानेंगे, रामकृष्ण की कभी पूजा नहीं करेंगे। वीडियो जारी कर बीजेपी ने केजरीवाल और उनके मंत्री पर हमलों की बौछार कर दी है। बीजेपी ने केजरीवाल को हिंदू धर्म का विरोधी कहा और बौद्ध धर्म के धर्मांतरण को साजिश बताया है। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। उसमें जो कंटेंट है उसमें ये कहा जा रहा है, सर मैं सवाल को दोबारा दोहराऊंगा कि हमें ब्रह्मा विष्णु महेश को आगे से मैं नहीं पूजूंगा, उनकी पूजा नहीं करूंगा। क्या ये लगता नहीं कि ये गलत है? आप 22 प्रतिज्ञाएं पूरी पढ़ी है तो आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा नहीं है, वो हर चीज को, धार्मिक आयोजन को भी राजनीति में घसीटती है। इसका किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी राजनीति से, किसी धर्म को आस्था पहुंचाने से कोई संबंध नहीं है। बौद्ध धर्म की दीक्षा का आयोजन हजारों जगह पर पूरी दुनिया में हर साल होता है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हिंदुओं की भावनाओं को जो है वो ठेस पहुंचाया जा रहा है। दूसरे राज्यों में जहाँ चुनाव होता है वहाँ जय श्री राम की, जय श्री कृष्ण के नारे लगाते हैं, लेकिन जहाँ सत्ता बन जाती है वहाँ पर इस तरीके के बयान जो है वो आते हैं। नहीं, हमारी पार्टी का कोई भी बयान नहीं मिलेगा ऐसा। हमारे पार्टी के एक नेता का ऐसा बयान नहीं मिलेगा। ये आरोप एकदम निराधार है। बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं है ना, इसलिए वो हर चीज में राजनीति ढूंढती है। ये सीधा सीधा दंगा कराने की कोशिश है। अरविंद केजरीवाल का ये क्रूर चेहरा है, ऐसा दिखता है। अगर वैसा नहीं है तो आज ही 24 घंटे के अंदर गौतम जो भी मिनिस्टर है उनके, जिन्होंने ये धार्मिक नफरत फैलाने की कोशिश की है, उनको सस्पेंड करना चाहिए। और बाकी हम पुलिस केस करने जा रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, जो सजा होगी वो तो भुगतेंगे। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, ये अंदर खाने बात कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल नाराज हैं गौतम जी से, क्या सस्पेंशन हो सकता है उनका या फिर नहीं? जी देखिए नेहा, इस वक्त हमें सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर खासा नाराज हैं और राजेंद्र पाल गौतम से उनकी नाराजगी है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि राजेंद्र पाल गौतम दोनों ही सरकारों में 2015 में SC/ST वेलफेयर के मिनिस्टर बने दिल्ली सरकार में। 2020 में जब सरकार पुनः चुन के आई थी तो उनको पदभार उसी विभाग का दोबारा दिया गया था। यानी कि एक ट्रस्टेड सोल्जर, फुट सोल्जर माना जा सकता है, मंत्री माना जा सकता है अरविंद केजरीवाल सरकार का राजेंद्र पाल गौतम को। लेकिन अब उनके लिए यहां से मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि आपने वो वीडियो भी देखा नेहा, जहां पे बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। बिल्कुल। वाराणसी की जिला अदालत शिवलिंग और फव्वारे की जांच के लिए विज्ञान की मदद का अपना फैसला सुनाएगी। शिवलिंग विवाद पर 4 महिला वादियों ने अर्जी दायर कर वैज्ञानिक जांच की मांग की। इस मामले पर सुनवाई हो चुकी है। अब से थोड़ी देर में वाराणसी कोर्ट फैसला सुनाएगी। हरिशंकर जैन साहब हैं। हरिशंकर जी, किस तरीके से आज का फैसला महत्वपूर्ण है? देखिए, आज का फैसला हर मामले बहुत महत्वपूर्ण है। जो 16 मई को भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे, वो क्या चीज़ है, कितना लंबाई है, कितनी गहराई है और उसकी प्रकृति क्या है, इसको जांच के लिए मैंने याचिका दिया है और आज पर फैसला है। फैसला आने के बाद तब मैं आपको पूरी बात बता पाऊंगा। आपको लग रहा है कि जिस तरीके की दूसरे से राखी सिंह जो अलग से बात कह रही हैं, उनका कहना है कि इससे खंडित हो जाएगा, इससे पक्ष हम मुद्दे से भटक रहे हैं? देखिए, बहकाने की बात सब दूसरी होती है, यह सब राजनीति है
लोग अपनी अपनी राजनीति सेक रहे हैं, मैं उसमें नहीं कहना चाहता, पर कोई शिवलिंग को बिना क्षति पहुंचाए हुए जो भी जांच होगी उसके बिना होगी। और यही बात मैंने न्यायालय से प्रार्थना की है। सर, आपका मुख्य आधार क्या है जिस आधार पे आपको लगता है कि ये प्रक्रिया होनी चाहिए, एएसआई का इन्वॉल्वमेंट हो और आप अपने पक्ष में मजबूत होंगे? मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार ये है कि भोले बाबा वहाँ मिले हैं, जो वजू खाना के अंदर कैद किए गए थे, और सामने देखने से लग रहा है कि वो भोले बाबा हैं, और उनका दर्शन करना हमारा हिंदू का अधिकार है। इसके लिए उम्मीद आज पक्ष में आएगा आपके फैसला? देखिए, फैसला कोई पक्ष विपक्ष में लड़ने वाला नहीं सोचता, जो आएगा वो देखा जाएगा। साफ तौर पर हरिशंकर जैन है और सीधे तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि आज का जो फैसला है वो काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से भगवान का जो स्वरूप मिला है उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वाराणसी से कैमरामैन रोहित कांत के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। मेरी सहयोगी अर्पिता आर्या इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे वाराणसी से जुड़ रही है। अर्पिता, आपसे ठीक आधे घंटे बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन इस बीच जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बताइए, कार्बन डेटिंग क्या होती है और इसको लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष क्या कुछ कह रहा है? नेहा, कार्बन डेटिंग का आपने जिक्र किया, तो ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे किसी जीव जंतु की उम्र क्या है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है और उसी में इससे भी अब उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन क्योंकि याद होगा आपको, अयोध्या का जो केस हुआ था उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था, क्योंकि उस समय भी कार्बन डेटिंग को लेकर ये शब्द जो अभी आप सुन रही हैं उस समय चर्चा में ये रहा था, क्योंकि उस समय भी कहा गया था जैसे ईंट थे या मूर्ति थी उसकी कार्बन डेटिंग नहीं हुई थी। कोर्ट ने पूछा भी था उस समय, तो काफी दलीलें उसको लेकर भी हुई थी। और आज एक बार फिर से कार्बन डेटिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, पूछा जा रहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से कार्बन डेटिंग को लेकर जो आप 5 वादी, उनमें से एक अलग विचार रख रहे हैं। उनका कहना है कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए, इससे शिवलिंग को नुकसान हो सकता है। वही 4 जो हैं वो कह रहे हैं कार्बन डेटिंग या कोई भी वैज्ञानिक प्रक्रिया जो ये साबित कर पाए, ये बता पाए कि वो शिवलिंग है या फव्वारा, यानी फव्वारा जैसा मुस्लिम पक्ष दावा कर रहे हैं और शिवलिंग जैसा हिंदू पक्ष दावा कर रहे हैं, तो ये क्लियर हो पाए, ये साफ हो पाए, तो वो कैसे हो पाएगा, वो क्या वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को कराया जाए। कार्बन डेटिंग के लिए भी हिंदू पक्ष कह रहे हैं, लेकिन यहाँ जो शिवलिंग की बात है उस पर कार्बन डेटिंग की बात हिंदू पक्ष की तरफ से क्लियर किया गया है। उनके वकीलों की तरफ से कहा गया है कि वो उसकी कार्बन डेटिंग नहीं चाहते हैं। आसपास जो आपने अगर जो वीडियो वायरल हो रहे थे, जो तस्वीरें वायरल हो रही थी, उसमें आपने देखा होगा शिवलिंग की आकृति और उसके सामने आपको चारों तरफ कुछ पत्थर, वो कुएं नुमा चीजें दिख रही थी। तो उसके लिए हो रहा है कि वहां पर कार्बन डेटिंग की आवश्यकता हो तो हो, लेकिन सबसे प्रमुख और प्रबल मांग जो है हिंदू पक्ष की, वो कमेटी के निर्माण की है। यानी एक कमेटी बनाई जाए, वो कमेटी दरअसल ये तय करे कि कैसे जांच होनी है, जांच की जाए और साफ किया जाए कि शिवलिंग है या फव्वारा है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये लेकर कोर्ट का मैं लौटूंगी आपके पास अर्पिता। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त कोर्ट के बाहर से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, देखिए अब से ठीक आधे घंटे बाद फैसला आना है, कोई डिले है? किस नंबर पर ये फैसला लगा है? देखिए बिल्कुल नेहा, कोई डिले नहीं होगा, समय पर कार्रवाई शुरू होगी। 2 बजे का समय और 2 बजे जज अपना फैसला सुनाएंगे। सरगर्मियां मैं आपको दिखा देता हूं इस वक्त कोर्ट के बाहर की। लगातार जो है एक एक करके वकीलों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हरिशंकर जैन आ चुके हैं, विष्णु शंकर जैन है, सुभाष चंद्र चतुर्वेदी, हिंदू पक्ष के तमाम वकील पहुंच गए और मुस्लिम पक्ष के वकील भी एक एक करके पहुंच रहे हैं। अंदर जो है न्यायाधीश मौजूद है और ठीक 2 बजे है वो फैसला पढ़कर सुनाया जाएगा, क्योंकि फैसला पहले ही रिजर्व हो चुका है। सारी जो दलीलें थी वो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन जो बात हिंदू पक्ष बार बार कह रहा है कि शिवलिंग के आयु को लेकर के, उसकी प्रामाणिकता को लेकर के ये जानना जरूरी है और इसीलिए इस वैज्ञानिक तरीके से इसके दोबारा से सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की जा रही है। हमने सवाल भी किया कि अगर ये फैसला आता है तो किस तरीके की प्रक्रिया होगी, तो बताया जा रहा है कि कमीशन का गठन होगा, एएसआई की टीम से बात की जाएगी और उसके बाद तय तिथि के दिन यानी तय दिनांक पर यह प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कि फिर से इस पूरे परिसर की सर्वे की कार्रवाई होगी अगर ये फैसला आज हिंदू पक्ष की तरफ आता है तो। और आप ही ने थोड़ी देर पहले हरिशंकर जैन से बातचीत की थी, अब सुना देते हैं कि विष्णु जैन जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, उनका क्या कुछ कहना है। वाराणसी में आज ज्ञानवापी की सुनवाई कितनी अहम है? आज क्या जिस कार्बन डेटिंग की चर्चा हो रही है,
क्या वो सचमुच कार्बन डेटिंग है। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन हैं। विष्णु जी, स्वागत है आज तक में। ये बताइए कि आज क्या होने वाला है, क्या फैसला आ रहा है? ऑलरेडी हम अपनी बहस कंप्लीट कर चुके हैं और ऑनरेबल कोर्ट ने आज फैसले के लिए 2 बजे लगाया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है जो हमने एप्लीकेशन दी है कि इस मामले में जो शिवलिंग 16 मई 2022 को कमीशन की कार्रवाई के दौरान बरामद हुआ है उसकी वैज्ञानिक रूप से जांच कराई जाए, उस मांग पे माननीय न्यायालय आज अपना फैसला सुनाएगा। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि सीपीसी में ऑर्डर 26 रूल 10A में ये व्यवस्था है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन जारी कर सकता है। तो वही हमारी मांग है। उसको अलग अलग तरीके से भ्रम फैलाया गया है, कार्बन डेटिंग के रूप में, जीपीआर सर्वे के रूप में। मांग ये है कि शिवलिंग कितना पुराना है इसकी एएसआई जांच करे, अलग अलग तकनीक अपना के या जो भी तकनीक अपनाए बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए हुए। और जब शिवलिंग की वहां पे एक्सकेवेशन किया जाएगा और ये देखा जाएगा कितने नीचे तक गया है, तो जहां पे कार्बन पार्टिकल्स मिलेंगे बिना शिवलिंग को छेड़े हुए उसकी कार्बन डेटिंग होगी। जहां पे स्टोन की आर्गन डेटिंग होनी वहां आर्गन डेटिंग की जाएगी। जहां पे ऊपर सीमेंट का एरिया है जिसमें 1.5 सेंटीमीटर का छेद किया गया है उस सीमेंट की डेटिंग की जाएगी कि सीमेंट कब लगाया गया, कितना पुराना है। तो इन सारे माध्यमों से ये नापा जाएगा, ये इस्टेब्लिश किया जाएगा कि ये शिवलिंग कितना गहरा गया है, ये फाउंटेन है कि नहीं है, या ये शिवलिंग है, ये कितना पुराना है, इसका अर्गा है कि नहीं है। इन सारे माध्यमों से ये तय होगा कि यहाँ पे साइंटिस्ट और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए क्या कहती है। इस इंटेंशन से एप्लीकेशन दायर की गई। लेकिन कार्बन डेटिंग शब्द जैसा कुछ इस्तेमाल किया है क्या आप लोगों ने? नहीं, हमने कार्बन डेटिंग और अदरवाइज लिखा है। मैंने यही बताया, जब एएसआई वहां पे जांच करेगी तो बहुत सारे प्रक्रिया अडॉप्ट की जाएंगी। जीपीआर सर्वे अडॉप्ट किया जाएगा, कार्बन डेटिंग किया जाएगा, और भी ऐसी तकनीकें जो हमें भी नहीं पता है, जिसके लिए एक्सपर्ट्स एएसआई हैं, वो एएसआई एक्सपर्ट्स उसको जांच करेंगे। पर हमने ये एक राइडर रखा है कि जो भी शिवलिंग की जांच की जाए उसको क्षति ना पहुंचाई जाए, उसको किसी भी तरह का डैमेज ना पहुंचाया जाए और बिना उससे छेड़छाड़ किए हुए ये पता लगाया जाए कि शिवलिंग कितना पुराना है। और इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं हमारे सहयोगी अर्पिता आर्या जुड़ी हुई हैं, अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार अभिषेक, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपसे कुछ ही देर पहले आपने विष्णु जैन के साथ बातचीत की, उन्होंने लिखा है कार्बन डेटिंग या अदरवाइज। ये अदरवाइज क्या है? और दूसरा सवाल आपसे ये कि क्या कार्बन डेटिंग से ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये शिवलिंग है या फव्वारा, या फिर किसी और टेक्निक की भी मदद लेनी पड़ सकती है? देखिए, कार्बन डेटिंग या अदरवाइज का मतलब यह है कि कार्बन डेटिंग अगर नहीं तो कोई और भी ऐसी जांच हो जिससे ये पता चल सके कि ये शिवलिंग कितना पुराना है। दरअसल कार्बन डेटिंग किसी पत्थर की नहीं हो सकती, वो किसी न किसी लिविंग बीइंग का जो कि डेड हो चुका है, चाहे लकड़ी हो चाहे एनिमल हो, ऐसी चीजों का होता है। तो उन लोगों ने कार्बन डेटिंग शब्द का जो इस्तेमाल किया है वो उसके आसपास क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी कार्बन डेटिंग हो सकती है। मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की मांग उनकी नहीं है, लेकिन उस इलाके में कार्बन डेटिंग कराई जा सकती है अगर कुछ भी चीज वैसी मिलती है जो कि बता सके कि उसकी उम्र क्या है। लेकिन एएसआई की एक एक्सपर्ट कमेटी की मांग की उन्होंने कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि इसमें जिसकी महारत है वही ये तय कर सकता है, या उसकी एक कमेटी या उसके विशेषज्ञों की एक कमेटी ये बता सकती है कि ये शिवलिंग कितना पुराना है, वहां पर इसे कब रखा गया, या मंदिर जो ज्ञानवापी परिसर है वो कब का है। तो इनकी मांग है कि पूरी की पूरी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए और यही दलील अदालतों में दी गई है और इसी पर फैसला आना है 2 बजे। मैं आपको बताऊं कि बकायदा जज के कमरे में लोगों का पहुंचना भी शुरू हो चुका है। मैं लौटूंगी आपके पास कुमार अभिषेक, क्योंकि लगातार पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने। इस बीच ये भी जानना जरूरी है कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष कार्बन डेटिंग को लेकर क्या कुछ कह रहा है। विरोध इसलिए क्या है कि वो जो शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था दौरान कमीशन इन्वेस्टिगेशन, तो उसकी वो लोग चाह रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं हरशंकर जैन जी और विष्णु शंकर जैन जी, इनका कहना है कि कार्बन डेटिंग के जरिए उसकी एज का डिटर्मिनेशन किया जाए। हम लोगों ने कहा कि अगर कोई भी साइंटिफिक मेथड अपनाया जाएगा कार्बन डेटिंग, तो निश्चित रूप से शिवलिंग से पार्टिकल लिया जाएगा, केमिकल हो चाहे फिजिकल हो। अगर वो पार्टिकल लिया जाएगा तो शिवलिंग डैमेज हो जाएगा। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति, हमारे धर्म के हिसाब से किसी भी ब्रोकन आइडल या किसी विखंडित मूर्ति का पूजा अमंगलकारी होता है। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी व्यक्ति की मंशा ये नहीं है कि शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ की जाए या उसे डैमेज किया जाए, पर
साइंटिफिक माध्यम से शिवलिंग की जांच की जाए और ये कोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट की जाए कि वो शिवलिंग कितना पुराना है, कितना लंबा है, कितना गहरा है। ये सारी बातें कोर्ट के सामने एक कमीशन जारी करके बिना छेड़छाड़ किए हुए टेक्नोलॉजी अपनाते हुए कोर्ट के सामने रखी जाए। अर्पिता आर्या मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं। अर्पिता, देखिए, कार्बन डेटिंग लिविंग या डेड ह्यूमन बीइंग्स वुड आप बता ही रही थी कि किन किन के लिए इस्तेमाल की जाती है। पत्थर के लिए इसका इस्तेमाल मुश्किल है, हो सकता है इससे शिवलिंग या फिर फव्वारे पर कोई डेंट या फिर डैमेज हो जाए। जब ये सब बातें सर्वविदित हैं तो कार्बन डेटिंग की बात मेंशन ही क्यों की गई याचिका में? कोई दूसरी तकनीक जो सबको ज्ञात है जिससे इस बात का पता लगाया जा सके कि ये शिवलिंग या फिर फव्वारा वो क्यों नहीं मेंशन किया गया? नेहा, जैसा कि आपने वकील को भी सुना होगा, कार्बन डेटिंग के लिए उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ कार्बन डेटिंग की बात नहीं है कि कार्बन डेटिंग ही हो, और ये भी नहीं मेंशन है कि शिवलिंग का ही कार्बन डेटिंग हो। शिवलिंग के आसपास का जो एरिया है वहां पर कार्बन डेटिंग हो जाए या कोई भी ऐसी वैज्ञानिक तकनीकी का इस्तेमाल हो जिससे ये पता चल पाए, जो दावे हैं शिवलिंग और फव्वारे के, वो साफ हो पाए, वो क्लियर हो पाए। इसको लेकर दरअसल वहां ये याचिका डाली, वहां पर सुनवाई हुई और बाकायदा आज फैसला उस पर आने वाला है। तो यहाँ हिंदू पक्ष का सीधे तौर पर ये कहना है कि जरूरी नहीं है कि आप कार्बन डेटिंग का ही इस्तेमाल कीजिए, इसी तकनीक का इस्तेमाल कीजिए और शिवलिंग पर ही कीजिए। शिवलिंग की भी चर्चा नहीं है, शिवलिंग को लेकर भी बात नहीं है। शिवलिंग, आपने भी वीडियो वो वायरल देखे होंगे, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रही थी, उसमें आसपास जो सराउंडिंग्स की चीजें हैं उनमें क्या कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल हो सकता है? लेकिन सबसे प्रमुख मांग कार्बन डेटिंग की तो मांग उठाई है। ठीक है, आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि 2 बजे ये अहम फैसला कोर्ट की तरफ से आने वाला है। वहां पर हमारे 2 संवाददाता मौजूद हैं, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे।